इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का आगे का देखते हैं। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद यरवदा जेल भेजा गया और अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, बाद में रिहा कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान विनोबा भावे ने अपने जीवन की पहली गिरफ्तारी दी और इन्होंने 1921 में बूधन आंदोलन चलाया था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। प्रथम कोलमी सम्मेलन 1930 12 नवंबर से 13 जनवरी। सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले शुरू हो गया था, उसके बाद प्रथम कोलमी सम्मेलन हुआ, तो उसमें फिर गांधी जी गए नहीं, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। या जेम्स पैलेस लंदन में और उद्घाटन इरविन वायसराय इरविन था, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था क्योंकि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। इसमें इसमें प्रथम बार भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर दर्जा दिया गया। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, सर एम आजयका, तेजप्रताप सप्रू, केटी तेलंग, भीमराव अम्बेडकर, इन सब ने भाग लिया था। और भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ मत भिन्नता के कारण। उस समय भारत से ब्रिटेन जाने में जहाज से 27-28 दिन लगते थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, स्थान दिल्ली, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। मध्यस्थ तेज बहादुर सप्रू और अहमद जयकर, इन्होंने गांधी जी को इरविन से समझौता करने के लिए तैयार किया था। समझौते का प्रारूप हार्वर्ड इमर्सन ने तैयार किया था। गांधी जी की शर्तें: राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाएं, जब्त भूमि लौटाई जाए, नमक बनाने की अनुमति तटीय क्षेत्रों में निवासियों को दी जाए। इस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कारागार में थे। इस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कारागार में थे, लेकिन गांधी जी ने इन्हें मुक्त करने की मांग नहीं रखी। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ। इरविन की शर्तें: सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया जाए, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। लोगों को यह उम्मीद थी कि गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा करने की मांग करेंगे, लेकिन ऐसा न होने पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। इस गांधी इरविन समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा के रूप में उल्लेखित किया। के एम मुंशी ने युग परिवर्तनकारी घटना का कनिकला मुंशी। केम्पबेल के समझौते गांधी जी के सांत्वना पुरस्कार बनाया। प्रथम गोलमेज 1930-31-32। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। वही सब कुल 111 सदस्य। फर्स्ट में ईसाई प्रतिनिधित्व जो है वो केटी पॉल ने किया था और जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी एस राजपूताना जहाज से गए थे और इसमें सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में गए थे। सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। मोहम्मद अली जिन्ना भी सम्मिलित पाकिस्तान का मुद्दा उठाया। भीमराव अम्बेडकर ने दलितों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। परंतु गांधी जी ने इसका विरोध किया। इस सम्मेलन में गांधी जी को देशद्रोही फकीर व अर्धनंगा फकीर कहा गया, चर्चिल ने कहा था ये। और यह गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया और गांधी जी इसमें राजपूताना जहाज से गए थे, पर लिखा है। गांधी जी ने बॉम्बे बंदरगाह पर कहा, यद्यपि मैं असफल होकर लौटा हूँ, परंतु कांग्रेस ने मुझे जो ध्वज सौंप कर भेजा था मैंने उसे झुकने नहीं दिया। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932। कॉमनवेल्थ अवार्ड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद यह ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने पारित किया। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। 71 सीटें दी गई। और इस कॉमनवेल्थ अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने पूना जेल में आमरण अनशन, गांधी जी का यह पहला आमरण अनशन था। और इस आमरण अनशन को महात्मा गांधी ने गांधी जी के इस आमरण अनशन को भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक पाखंड बताया। गांधी जी दलित वर्ग को नहीं बल्कि हिंदू समाज में ही आरक्षण की सिफारिश की। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत हिंदू दलित वर्ग हेतु प्रांतीय विधानमंडलों में 71 सीटें आरक्षित की गई थी। पूना समझौता 26 सितंबर 1932। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में 71 के स्थान पर 148 सीटें तथा केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग हेतु 18% सीटें आरक्षित की गईं। इस समझौते पक्ष पर गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना MC रजा। हरिजन सेवक संघ सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। दलित वर्गों का संघ जयजीवन राम। घनश्याम दास बिरला को इनको पिलाने के लिए
राजस्थान के उद्योगपति थे, बिट संस्था यहीं पर है, और घनश्याम दास मिठला इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया, किसके, हरिजन सेवक संघ को। 1933 में गांधी जी ने नवजीवन समाचार पत्र का नाम बदलकर हरिजन कर दिया। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे, और कांग्रेस ने पहले और तीसरे सम्मेलन का बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने पहले और तीसरे सम्मेलन का बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने पहले और तीसरे सम्मेलन का बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने पहले और तीसरे सम्मेलन का बहिष्कार किया था। गांधी जी ने हरिजन उद्धार कार्यक्रम शुरू किया। वर्धा आश्रम से हरिजन यात्रा शुरू की और 9 महीने में 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। गांधी जी ने यह कार्यक्रम छुआछूत दूर करने के लिए किया। गांधी जी ने 1934 में बिहार में आए भूकंप को स्वर्ण हिंदुओं के पापों का दैवीय दंड बताया था। 1935 का अधिनियम से भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, और भारत सचिव के प्रांतीय हस्तक्षेप में अधिकारों की कमी की गई। वायसराय के अधिकारों कोई कमी नहीं की गई। केंद्रीय विधानमंडल उच्च सदन जो था, निम्न सदन था, उनके विषयों का केंद्र एवं राज्यों में पहली बार 3 सूचियों में बांटा गया। 1935 है ना, उसमें सब कुछ कर दिया। और FPSC संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और सिंध व उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। अदन पर से ब्रिटिश भारत का अधिकार हटा लिया और कैग व महाधिवक्ता के पदों का सृजन हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल संघीय न्यायालय की स्थापना 1937, 1 अक्टूबर 1937। इसके निर्णय के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रथम बार महिलाओं को भी प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण किया गया। प्रथम बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया। और लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का अधिनियम को अस्वीकृत कहा। भारतीय प्रतिक्रिया। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी का गुलामी का आज्ञापत्र का पूर्ण रूप से सड़ी हुई मौलिक रूप से खराब चीज बताया। जिन्ना ने इटली ने अविश्वास का प्रतीक, और हक ने यह न हिंदू राज्य न मुस्लिम राज्य। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1936 में 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया, और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। एक ग्रामीण अधिवेशन था, कृषि संबंधी उपबंधों पर चर्चा की। 1937 प्रांतीय चुनाव। कांग्रेस ने असम व सिंध में मिलीजुली सरकार बनाई। पीरपुर बिहार फजल ये क्रम से हैं। इनको मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट बनाई। अलीगढ़ 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन मूल में इकबाल ने प्रथम एक अलग राज्य 1930 का अलग इकबाल ने एक अलग राज्य राष्ट्र का। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1933 में था। नाउ और नेवर अभिनीत कवि ने पैम्पलेट छापा और सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया। मुस्लिम लीग का 23 मार्च 1940 का लाहौर अधिवेशन। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में द्विराष्ट्रीय तर्क देते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो धर्म नहीं अपितु राष्ट्र हैं। 23 मार्च 1943 का कराची अधिवेशन। जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खां पर हिंदू प्रभाव फैलाने व जंगी पठानों का कायर बनाने पर आरोप लगाया। MS गजधर जैसे जर्मनी में उनको समाप्त किया, और उसी प्रकार हिंदुओं को समाप्त करना। इस लीग का नारा बांटो और छोड़ो, लीव एंड क्विट। कांग्रेस का प्रांतीय सरकारों द्वारा किए गए मुख्य कार्य। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध मेघनाथ साहा वैज्ञानिक के सुझाव पर सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया। इसकी उप समिति तकनीकी समिति के अध्यक्ष मेघनाथ साहा बने, और देसी रियासतों में भी कांग्रेस द्वारा हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले देसी रियासतों में कांग्रेस को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी संकट, जबलपुर मध्य प्रदेश। हरिपुरा गुजरात, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्षीय चुनाव में बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित समर्थित थे ये, और इन्होंने गांधी जी
इसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम देखकर मौलाना आज़ाद ने अपना नाम वापस ले लिया था। पट्टाभी रमैया की हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत पराजय कहा और गांधी जी के असहयोग से शुरू होकर से दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस से अलग अलग होकर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। शेष समय के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। रामगढ़ अधिवेशन 1940 बिहार के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे और दूसरे विश्व युद्ध में सशर्त अंग्रेजों का सहयोग करने का निर्णय लिया गया। और युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वायत्तता लिनलिथ ने यह शर्त नहीं मानी, लेकिन 8 अगस्त 1940 को रखा गया। प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और वायसराय लिनलिथ को द्वारा कांग्रेस के समक्ष औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। युद्ध में सलाह देने हेतु युद्ध सलाहकार समिति गठन में भारतीय सम्मिलित होंगे और संविधान समिति का गठन युद्ध के बाद किया जाएगा। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील की भांति बताया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहला विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। ठीक है, विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना की और सर्वोदय शब्द जो है वो गांधी जी ने दिया था और इसका प्रारंभिक स्थल पवनार, वर्धा, महाराष्ट्र। यह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। इसमें दिल्ली चलो का नारा दिया गया और इसमें दिल्ली आंदोलन का नारा दिया गया। इसमें 20,000 भारतीयों ने कारागार में डाल दिया और भारत में अशांति खड़ी हो गई। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और 23 मार्च 1942 क्रिप्स। और भारत को इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स। भारत का औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान निर्माण समिति का गठन किया जाएगा। भारत में राज्यों को संघ बनाया जाएगा और देशी रियासतों को आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। इसमें प्रत्येक राज्य को अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। इसी कारण जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर रियासत पर संकट आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स को शैतान का वकील कहा। चर्चिल, गांधी जी ने इसे उत्तर तिथि चेक का टूटते हुए बैंक का, नेहरू ने टूटते हुए बैंक का बताया। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, यह सत्य है स्फूर्त आंदोलन बन गया था। सर्वाधिक हिंसा इसी में हुई। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्धा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। और यूसुफ मेहर अली इसके बाद ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद की सहायता से तैयार किया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता में भाग रहा था। इस प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने पेश किया था, तैयार किया था गांधी ने, प्रस्तावित या पेश किया था नेहरू ने, अनुमोदन समर्थन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। युवा वर्ग के किसी युवा शक्ति को आंदोलन का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया गया। इसमें नाराज होकर गांधी जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस के बिना ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ और गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। डू और डाई। 8-9 अगस्त 1942 को कांग्रेस को आंदोलन प्रारंभ हुआ बम्बई से। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आर के तहत सभी बड़े नेताओं को बंदी बनाया गया और दमन प्रक्रिया अपनाई। सर्वाधिक हिंसा इसी आंदोलन में हुई। गांधी जी ने आंदोलन स्थगित नहीं किया। क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और ये आगरा पैलेस पूना में गांधी जी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू को रखा गया था और महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। इनकी मृत्यु जेल में हो गई। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी जेल में हो गई थी। 1941 से 45 तक कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका और 6 वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद रहे। पीएम चर्चिल था और ऐसे नेताजी ने भूमिगत रहते हुए राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफअली और ये सब सुनीता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। रेडियो प्रसारण द वे आउट राजगोपालाचारी ने पेश किया। इसमें पैम्पलेट में संवैधानिक गतिरोध का हाल था और बम्बई में भारत का भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना रेडियो स्टेशन की स्थापना उषा मेहता और नियमित आएगा तो उसमें नाम रहेगा जयप्रकाश नारायण का। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को गौरेला युद्ध की संज्ञा दी और विद्युत वाहिनी संगठन, महिलाओं ने भागिनी सेना एवं विप्लवी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। हिंदू महासभा, RSS, CPI, UPI ने समर्थन नहीं किया था
और 17 में न्यायालय दान मंडल की स्थापना हुई और अंग्रेज बहिष्कार किया। गांधी विवाह का आयोजन हुआ। अहमदाबाद में मजदूरी की हड़ताल हुई जिसे भारत का स्टालिन गिराद कहा गया। तत्कालीन वायसराय लिनलिथ को ने गांधी जी को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अद्वितीय आंदोलन कहा। भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा टी बिकेंडन आयोग गठित किया गया। 29 नवंबर 1943 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 6 मई 1944 को गांधी जी ने जेल से 6 मई 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। ऑपरेशन रूबिकॉन, इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने गांधी जी की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी करने की। ऑपरेशन रूबिकॉन ये था। और गांधी जी ने इस आंदोलन के समय हुई हिंसा को शेर जैसी हिंसा बताया था। और वल्लभ भाई पटेल जैसा आंदोलन पिछले 3 वर्षों में हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। अपनी बुक लुई फेसर लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम से ये बेम मिलर जो की जीवनी लिखी। सविनय अवज्ञा और डांडी बेम मिलर थे और भारत छोड़ो में लुई फेसर थे। और आंदोलन के समय प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल था, बाद में गवर्नर जनरल बना। क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में 9 अगस्त 1942 को बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। स्वराज पार्टी 1923 वर्ष 1919 में फिर से एक शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, उनको देख लेते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। और वर्ष 1920 में चुनावों में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 के चुनावों के माध्यम से विधान मंडल पहुंचने के लिए स्वराज पार्टी का निर्माण किया और CR दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। स्वराज पार्टी का अनसद विठल पटेल, NC केलकर और नवंबर 1923 में 101 में से 42 सीटें स्वराज पार्टी को मिली। साइमन कमीशन 1927 भारत 3 फरवरी को पहुंचा और सबसे पहले तेज भारत सप्रूज अहमद जयकर ने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई जिसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया था। और नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी और इसमें जो चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में हर्षद मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था लेकिन पारित नहीं। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया था कि वह नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराया। गोलमेज का कोई लाभ नहीं है, डोमिनियन राज्य की मांग रद्द कर दी। स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है और कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी। दांडी मार्च साबरमती से 12 मार्च 1930 को साबरमती तक हुई दांडी यात्रा और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल। दांडी यात्रा शुरू हुई कहाँ से? साबरमती से। और सविनय अवज्ञा चालू हुआ कहाँ से? दांडी से। हाँ, दांडी यात्रा जो है वो साबरमती से प्रारंभ होके साबरमती से दांडी तक हुई और दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? दांडी से शुरू हुआ 6 अप्रैल।
महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ करते समय कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। 24 दिन की दांडी यात्रा पूर्णतः पैदल थी, 240 मील यात्रा चली थी। और गांधी जी ने बेब मिलर को अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। बेब मिलर दांडी मार्च में गांधी जी के साथ रहकर पत्रकारिता कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। पेशावर कांड के नाम से जाना जाता। कराची अधिवेशन 1931। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 मार्च 1931 को गांधी जी का कराची अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। कुछ लोगों के विरोध पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। कराची अधिवेशन में गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा। 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई और 26 मार्च से कांग्रेस का कराची अधिवेशन प्रारंभ हुआ। 5 मार्च गांधी इरविन समझौता हुआ। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई और 26 मार्च को कराची अधिवेशन हुआ। दलित वर्गों का डिप्रेस क्लास लीग की स्थापना, जगजीवन राम। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस ने मद्रास संयुक्त मध्य प्रांत, उड़ीसा और बिहार और मद्रास, संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत, उड़ीसा, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, इन पांच में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। और कांग्रेस ने सबसे बड़ा दल बनकर उभरी लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। असम, उत्तर पश्चिमी प्रांत और बम्बई, और इन 5 में प्लस बम्बई 6 में मंत्रिमंडल बनाया और सरकार बनाई। और बंगाल, पंजाब, सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनाने से वंचित रही। बंगाल, पंजाब, सिंध 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित किए गए। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की बिना स्वीकृति के ब्रिटेन द्वारा उनमें शामिल किए जाने का विरोध 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इनका जो ये कार्य करने का समय था वो 28 माह था। अब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। इन मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। इन मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह, ठीक है। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित करवाए गए। इस सरकार में कानून मंत्री, न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, वित्त विभाग रहमत रफ़ी अहमद किदवई देख रहे थे। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने 1940 के लाहौर अधिवेशन जो लीग का था उसमें दिया था। और 1930 में पृथक देश इकबाल, पाकिस्तान की मांग, प्रथम निश्चित अभिव्यक्ति 1930 के लीग के इलाहाबाद में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द प्रयोग में पैम्पलेट दिया था। नाउ और नेवर आर बी टू लिव और पेरिस फॉर एवर में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के प्रथम अंग्रेजी अक्षरों से यह पाकिस्तान शब्द बनाया गया था। लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी और इसमें मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने कहा था कि एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ अस्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को एक हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई और इसी की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम दिवस पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पीएम चर्चिल, अगस्त क्रिप्स बेबल योजना, ठीक, क्रिप्स मिशन 1942 पीएम चर्चिल ने भेजा था। द्वितीय
में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को संबंध करने का दबाव बढ़ाया और जिसके फलस्वरूप स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस ने आधिकारिक वार्ता का जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। निम्नलिखितों ने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। निम्नलिखितों ने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। निम्नलिखितों ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जा सकता है। ये निम्नलिखितों ने गांधी के जो राजनीतिक ये थे विचार थे उन सबको क्या कहा था, आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। निम्नलिखितों भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और वल्लभ भाई पटेल ने इसका अनुमोदन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हो सका। इन 6 वर्षों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष रहे। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो संचालन किया। नियमित रूप से कार्यक्रम राम मनोहर लोहिया करते थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के पत्रकार लुई फेसर अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ रहे, डांडी में रहे थे बेमिलर। लुई फेसर ने गांधी जी की जीवनी लिखी। बलिया, सतारा और मिदनापुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हो गई थी। BSM बलिया, सतारा, मिदनापुर। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। द्वितीय वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल सत्ता ग्रहण की और नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस ने भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस, 2 अन्य सदस्य अलेक्जेंडर और क्रिप्स। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तीय शासन व्यवस्था को समझा, प्रांतों के बड़े गुट बनाने का अधिकारियों की पुष्टि के आह्वान को आवश्यक में रखा। ठीक है, रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया जाए। कैबिनेट 1946 ने वायसराय की कार्यकारिणी मंत्रिपरिषद पुनर्गठन अंतिम सरकार के गठन को सुझाव दिया और बोर्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस प्रांतों के गुट बनने पर अप्रसन्न थी और लीग पाकिस्तान न बनने पर। नेहरू ने कहा था कि समूहीकरण आवश्यक नहीं है और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया और सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव दिया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के नेहरू को अंतिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित करने को कहा। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय के कहने पर लीग ने मुसलमानों की रक्षा के लिए देश को इसमें सम्मिलित होना स्वीकार किया। और भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के समय लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री और एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार भारत में विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इटली ने बेविल से कहा कि इटली ने बेविल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया और माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया। शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू की। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी और परिस्थिति अनुरूप निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत किया गया था ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना बनाई और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया। 15 जुलाई, 16 जुलाई और ये पास होते गए और 18 जुलाई को राज्य की स्वीकृति मिल गई। माउंटबेटन ने एक गुप्त योजना बाल्कन प्लान बनाई थी, जिसमें पाकिस्तान के साथ पंजाब और बंगाल की सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ इन
दोनों ही आयोग के अध्यक्ष थे और इन्हें मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने के लिए सीमा निर्धारण करना था। प्रत्येक आयोग में 2 कांग्रेसी और 2 लीग से मिलाकर प्रत्येक आयोग में 2 कांग्रेसी और 2 लीग को मिलाकर 4 सदस्य थे। ठीक है। गांधी जी से माउंटबेटन की प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी को यह सुझाव दिया गया कि संपूर्ण सत्ता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए और विभाजन जिससे विभाजन और सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति ने जीवी कृपलानी की अध्यक्षता में भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया और गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। नवंबर 1947 में जीवी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमण कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन बने। 1951 से 54 तक जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने सीमांत गांधी ने भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्थक सैफुद्दीन किचलू विभाजन के विरोधी थे और 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की और राष्ट्रगान तथा सारी जहां से अच्छा सुब्बलक्ष्मी ने गाया। नेहरू के पीएम के रूप में शपथ ली। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री महात्मा गांधी की सलाह पर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। आर कोपलैंड का भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेज राज की ही संतति थी। के पड़कर ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। वह स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कभी सम्मिलित नहीं हुए। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज जॉर्ज सस्टम था। सुभाष चंद्र बोस ICS पास किया इन्होंने। हरिपुरा और त्रिपुरी 1938-39 ये बने। पट्टाभी सीतारमैया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। ये कहाँ से निकले? आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह। INA की महिला सैनिक टुकड़ी रानी झांसी रेजिमेंट थी। इसका नेतृत्व जो है वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था और गांधी जी और नेहरू जी ने ब्रिटेन की बर्बादी पर भारत की स्वतंत्र आज़ादी नहीं चाहिए, उन्होंने ये कहा था। और प्रथम स्वतंत्र सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को SC बोस ने किया सिंगापुर में। आज़ाद हिंद रेडियो से बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी ने SC बोस को देशभक्त का और पंडित नेहरू ने SC बोस को स्वतंत्रता की ज्वलंत तलवार कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने SC बोस को राष्ट्रनायक कहा। SC बोस की किताब द इंडियन पिलग्रिम्स और द इंडियन स्ट्रगल यूज टॉय ने SC बोस की जीवनी स्प्रिंग आई ने 1942 आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह ने गठन किया। नेतृत्व SC बोस ने किया। प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी बोस INA से जुड़े थे और आज़ाद हिंद फौज का कार्यालय रंगून संसद तथा फ्री इंडियन लीजन SC बोस ने बनाई। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास कैप्टन मोहन सिंह ने लाल किले से चले मुकदमे का सामना नहीं किया था। और वकीलों की अध्यक्षता किसी की भूलाभाई देसी, इसमें अन्य वकील थे तेज बहादुर सप्रू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू।